नमस्कार, मैं मिलन बड़के। 6 मई 2025 को पाकिस्तानी सेना की एक टुकड़ी बलूचिस्तान में एक मिलिट्री ऑपरेशन पर थी। रास्ते में काफिले पर रिमोट कंट्रोल से आईईडी ब्लास्ट हुआ और 12 जवानों के पर खच्चे उड़ गए। ये हमला बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने किया था। उसी रात भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी। पाकिस्तानी मिलिट्री को उलझा देख बीएलए ने लगातार 4 दिन से पाकिस्तानी सैनिकों पर दर्जनों अटैक कर चुका है। कुछ इलाकों पर कब्जा करके आजाद बलूचिस्तान का झंडा फहरा दिया है। बलूच लिबरेशन आर्मी क्या है, अलग बलूचिस्तान के लिए क्यों मचा है विद्रोह और क्या 1971 जंग की तरह पाकिस्तान फिर टूट सकता है, जानेंगे आज के एपिसोड में। 9 मई को बलूच विद्रोहियों ने क्वेटा के फैजाबाद इलाके में पाकिस्तानी सेना पर हमला कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अलग हमले में इस्लामाबाद के सुरक्षा बलों को सिब्बी में एक सैन्य शिविर पर हैंड ग्रेनेड से निशाना बनाया गया। इससे पहले 8 मई को भी क्वेटा में बीएलए ने पाकिस्तानी सेना पर कम से कम 4 बार हमले किए। बलूचिस्तान स्थित रेडियो जुमरेश के मुताबिक क्वेटा में लगातार विस्फोट और गोलीबारी हो रही है। 8 मई को बलूच लिबरेशन आर्मी के विद्रोहियों ने केच, मसूम और काची में 6 अलग अलग हमलों में पाकिस्तानी सेना और उसके सहयोगियों को निशाना बनाया। बलूच लेखक मीर यार बलूच ने एक्स पर लिखा कि बलूच लोगों ने अपने झंडे फहराने और पाकिस्तानी झंडे उतारने शुरू कर दिए हैं। अब समय आ गया है कि दुनिया पाकिस्तान से अपने राजनयिक मिशन वापस ले और उन्हें नए उभरते देश बलूचिस्तान में स्थानांतरित कर दे। पाकिस्तान को अलविदा और बलूचिस्तान में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने भी पिछले दिनों कहा था कि पाकिस्तान की सरकार और सेना बलूचिस्तान प्रांत पर अपना नियंत्रण खो रही है। सीनियर अधिकारी और मंत्री बिना सुरक्षा गार्ड के अब बलूचिस्तान में नहीं घूम सकते। कहानी शुरू होती है 1946 से, जब तय हो गया था कि अंग्रेज भारत छोड़ रहे हैं। तब बलूचिस्तान पर कलात रियासत का शासन था। पाकिस्तान की तरह उन्होंने भी आजाद देश की मांग तेज कर दी थी और अंग्रेजों के सामने पक्ष रखने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को अपना सरकारी वकील बताया था। बलूचिस्तान नाम से एक नया देश बनाने के लिए 4 अगस्त 1947 को दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई। इसमें कलात रियासत के मीर अहमद खान के साथ जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हुए। बैठक में जिन्ना ने कलात की आज़ादी की वकालत की और सुझाव दिया कि 4 जिलों कलात, करान, लासबेला और मकरान को मिलकर एक आज़ाद बलूचिस्तान बनाया जाए। 12 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान एक अलग देश बन गया। हालांकि इसमें एक पेश था कि बलूचिस्तान की सुरक्षा पाकिस्तान के हवाले थी। आज़ादी घोषित करने के ठीक 1 महीने बाद 12 सितंबर को ब्रिटेन ने प्रस्ताव पारित कर कहा कि बलूचिस्तान एक अलग देश बनने की हालत में नहीं है, वह अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को नहीं उठा सकता। कलात के खान ने अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान का दौरा किया। उन्हें उम्मीद थी कि जिन्ना उनकी मदद करेंगे, लेकिन जिन्ना ने बलूचिस्तान का पाकिस्तान में विलय करने की बात कही। कलात खान ने इनकार कर दिया। जिन्ना ने कई बलूच सरदारों को अपनी तरफ मिला लिया। 26 मार्च 1948 को पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान में घुस गई। अब खान के पास जिन्ना की शर्तों को मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन इस कब्जे से बलूचिस्तान की एक बड़े आबादी के मन में पाकिस्तान के लिए नफरत पैदा हो गई। बलूचिस्तान सिर्फ 227 दिनों तक ही आज़ाद देश बना रहा। बलूचिस्तान आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है और 44% हिस्सा कवर करता है। इसके बावजूद यहाँ पूरे पाकिस्तान की महज 6% आबादी रहती है। बलूचिस्तान तेल, सोना, तांबा और अन्य खदानों से संपन्न है। इन संसाधनों का इस्तेमाल कर पाकिस्तान अपनी ज़रूरतें पूरी करता है। इसके बाद भी ये इलाका सबसे पिछड़ा है। यहाँ पाकिस्तानी सेना खूब अत्याचार करती है और यही वजह है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 15 सालों में पाकिस्तानी सेना ने 5000 से ज़्यादा बलूचों को गायब कर दिया है। इन्हें मार दिया गया या फिर इन्हें ऐसी जगह कैद रखा गया जिसकी कोई खबर नहीं है। बलूच रियासत के ही प्रिंस करीम खान ने बलूच राष्ट्रवादियों का एक दस्ता तैयार किया और 1948 में पाकिस्तान के खिलाफ पहला विद्रोह शुरू कर दिया।
पाकिस्तान ने 1948 में विद्रोह को कुचल दिया और करीम खान समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। विद्रोह को तब भले ही दबा दिया गया, लेकिन ये अभी भी खत्म नहीं हुआ। बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए शुरू हुआ इस विद्रोह को नए नेता मिलते रहे। 1950, 1960 और 1970 के दशक में वे पाकिस्तान सरकार के लिए चुनौती बनते रहे। सन 2000 तक पाकिस्तान के खिलाफ 4 बलूच विद्रोह हुए। 2005 की एक घटना से शुरू हुआ 5वां विद्रोह आज तक जारी है। दरअसल 2 जनवरी 2005 की रात बलूचिस्तान के सुई इलाके में एक महिला डॉक्टर शाजिया खालिद की पाकिस्तान सेना के कैप्टन ने रेप कर दिया। उस वक्त जनरल मुशर्रफ की पाकिस्तानी हुकूमत ने उल्टे डॉक्टरों पर ही इल्जाम लगा दिए। मजबूर होकर शाजिया और उनके पति पाकिस्तान छोड़कर ब्रिटेन चले गए। यह घटना बलूचिस्तान में हुई थी। तब बुगटी जनजाति के मुखिया नवाब अकबर खान बुगटी ने इसे अपने कबीले के संविधान का उल्लंघन बताया था। उन्होंने किसी भी कीमत पर बदला लेने की कसम खाई। बलूच विद्रोहियों ने सुई गैस फील्ड पर रॉकेट से हमला कर दिया। कई सैनिक मारे गए। जवाब में मुशर्रफ ने मुकाबले के लिए 5000 और सैनिक भेज दिए। बमबारी करते बुगटी और उनके साथियों को मार दिया गया। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA एक संगठन है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है। इसकी स्थापना 2000 के दशक की शुरुआत में हुई और इसे कई देशों द्वारा आतंकी संगठन भी घोषित किया गया। BLA का दावा है कि बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण हो रहा है और बलूच लोगों के अधिकार छीन लिए गए हैं। यह संगठन पाकिस्तानी सेना, सरकार और चीनी प्रोजेक्ट जैसे CPEC को निशाना बनाता रहा है। BLA अपनी गोरिल्ला शैली के लिए जाना जाता है, यानी पहाड़ी इलाकों में छिपकर सेना पर हमला करना और तुरंत वापस लौट जाना। BLA में 2 प्रमुख ब्रिगेड है। पहला है मस्जिद ब्रिगेड। इसे कामकाजी यूनिट भी कहा जाता है क्योंकि इसके सदस्य आत्मघाती हमलों के लिए तैयार रहते हैं। दूसरा है फतेह स्क्वाड। यह एक छोटी लेकिन सटीक हमला करने वाली यूनिट है। हालिया पाक आर्मी काफिले पर हमला करने में इसका नाम सामने आया है। आजादी के बाद से भारत बलूचिस्तान के मुद्दे पर बोलने से बचता था। वह किसी देश के आंतरिक टकराव में दखल देते नहीं दिखाना चाहता था। 2016 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त पर अपने भाषण में बलूचिस्तान में चल रहे संघर्ष का जिक्र किया था। बलूचिस्तान में चल रहे संघर्ष को पाकिस्तानी सरकार अक्सर भारत प्रायोजित बताती रहती है। उसका कहना है कि बलूचिस्तान से गिरफ्तार कुलभूषण जाधव भारत का भेजा जासूस था। हालांकि इसके कोई सबूत नहीं है। पाक सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने हाल ही में एक बयान में कहा था कि बलूचिस्तान में महज 1500 लोगों की वजह से अशांति फैली हुई है और वो पाकिस्तान की लाखों की प्रोफेशनल फौज का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ब्रिटिश ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट पीटर टैचल का मानना है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान की स्वतंत्रता में देरी कर सकता है, लेकिन इसे हमेशा के लिए रोका नहीं जा सकता। उन्होंने बलूच संघर्ष की तुलना वियतनाम के आंदोलन से की है। बलूच लेखक मीर यार का कहना है कि बलूचिस्तान अब आज़ादी से सिर्फ 2 कदम दूर है। उन्होंने इसकी 1971 के बांग्लादेश की स्थिति से तुलना करते हुए कहा कि पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसियां इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर रही है। पाकिस्तान के कई एक्सपर्ट का मानना है कि जनरल परवेज मुशर्रफ और उसके बाद हुक्म करने वालों ने बलूचिस्तान के मसले को भी हैंडल किया है। उसकी बातें सुनी नहीं गई है और प्रशासनिक ज्यादती लाद दी गई है। इसी का नतीजा था कि पहले बलूच लिबरेशन आर्मी, जो पहले गोरिल्ला वार तक सीमित थी, अब आत्मघाती हमले और प्रिसाइज अटैक करने लगी है। पहले जिस BLA का दायरा बलूचिस्तान के कुछ इलाकों तक सीमित था, अब वो पूरे पाकिस्तान में फैल गया है। ये पाकिस्तान के लिए चिंता का सबब है। कुछ इसी तर्ज पर 1971 में बांग्लादेश बना था। भारत पाक के बीच 1971 का युद्ध बांग्लादेश लिबरेशन वार के रूप में शुरू हुआ था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान पूर्व और पश्चिमी हिस्सों में बढ़ गया था। पूर्वी हिस्सा जो आज का बांग्लादेश है और पश्चिम में बैठी केंद्र सरकार अपने तरीके से चला रही थी। उन पर भाषाई और सांस्कृतिक पाबंदियां थोप दी गई थी। इस कारण पूर्वी पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन होने लगे थे। इन पर रोक लगाने के लिए सरकार ने फौज को इनका दमन करने के लिए आदेश दिए थे। इस दौरान पूर्वी पाकिस्तानी अवामी लीग के बड़े नेता जैसे शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया था।
जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना द्वारा लगभग 2 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था। करीब 20 से 30 लाख लोग मारे गए थे और करीब 80 से 1 करोड़ लोगों ने भागकर भारत में शरण ली थी। 13 दिनों तक चले युद्ध के बाद पाकिस्तानी सेना ने 16 दिसंबर को हथियार डाल दिए। नमस्कार, मैं मिलन बड़की।